रानू साहू समेत 2 हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश डांग को जमानत मिली है। दोनों को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर संशय है, सस्पेंस है। दरअसल ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, नई एफआईआर दर्ज की थी। वहीं इस मामले में मंगलवार 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो छत्तीसगढ़ का कोयला घोटाला, बहुचर्चित कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ का, और इसी मामले में जेल में बंद हैं निलंबित आईएएस रानू साहू समेत 2 हाई प्रोफाइल आरोपी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश डांग को जमानत मिली और ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली है इन दोनों को। हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दरअसल ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले में मंगलवार 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मतलब कल इस पर सुनवाई होनी है, जो नई एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है आय से अधिक संपत्ति को लेकर इन दोनों ही आरोपियों के खिलाफ। नई एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया और नई एफआईआर दर्ज की। वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार मतलब कल 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। रानू साहू समेत जो 2 और आरोपी हैं, जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो जमानत के बाद जेल से बाहर आएंगे ये आरोपी कि नहीं आएंगे, इस पर संशय है, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्योंकि ईओडब्ल्यू ने एफआईआर लगाई है, नई एफआईआर लगा दी थी आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, यहां पर जमानत तो मिल गई है, लेकिन जेल से बाहर आएंगे आरोपी या नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नितेश, देखिए सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, और सस्पेंस वहीं से शुरू हो जाता है जब आज सुबह एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है। विस्तार न्यूज़ जिसे क्रैक करता है, 2 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है एसीबी और ईओडब्ल्यू। किसके विरुद्ध? समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया और रानू साहू के विरुद्ध। क्यों दर्ज की जाती है? क्योंकि इनके नाम भारी मात्रा में अचल संपत्ति है। रानू साहू की बात की जाए 4 करोड़, सौम्या चौरसिया की बात की जाए तो 9 से 10 करोड़, समीर विश्नोई की बात की जाए उनके नाम भी करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति हो जाती है। और जैसे ये खबर विस्तार न्यूज बताता है, लगभग 1-2 घंटे बाद भी फिर हमें पता चलता है कि दिल्ली में भी हलचल हो रही सुप्रीम कोर्ट में, जहां माफ कीजिएगा रानू साहू के वकील वहां पहुंचे हैं, जमानत याचिका लगाई गई। अमृत तिवारी भी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए थे, मैं भी यहां से नजर बनाए हुए था। और फिर वहां पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करती है और रानू साहू और दीपेश, उनके सहयोगी जो कोल घोटाले में संलिप्त थे, उनको जमानत याचिका, अंतिम जमानत दे दी जाती है 7 अगस्त के लिए। अंतरिम जमानत मिलते ही 2 चीजें बन गई हैं अब। एक कि रानू साहू की मुश्किलें तो कम नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे ही नितेश, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा नितेश, अंतरिम जमानत तो आरोपियों को मिल गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो नई एफआईआर दर्ज की है, उससे इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं आरोपियों की। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें ट्विस्ट आ गई हैं सुमित। एक, रानू साहू की तो बढ़ गई क्योंकि नई एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दीपेश नाम का जो रानू साहू का सहयोगी है, लगभग 50 एकड़ जमीन इसने जो कोल घोटाले स्कैम में जो संलिप्त थे उनके नाम जमीन का आदान प्रदान किया, प्लस रानू साहू के परिवार वालों के नाम पर जमीन का इसने जमीन को बेचा, जो उस समय कथित रूप से कहा जा सकता है कि जो पैसों का लेन देन हुआ था उसे ट्रांसफर किया गया, हवाला के माध्यम से जमीनें खरीदी गई। तो जो दीपेश है वो अभी बचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एसीबी और इसके साथ ही जो ईओडब्ल्यू है वो भी तैयारियों में जुट गई है कि हमें इन आरोपियों को नहीं छोड़ने देना है। तो कहीं ना कहीं रानू साहू की भी मुश्किलें हैं और दीपेश जो छूटता हुआ भी दिख रहा है अंतरिम जमानत की राहत पाते हुआ, उसकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो सभी आरोपियों की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं आने समय में। नितेश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।